नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मुआ राजनीति क्या ना कराए। राजनीति ऐसी चीज है जहां सत्ता पक्ष हमेशा इस फिराक में लगा रहता है कि कैसे अपने कुर्सी को बचाया जाए, तो वहीं विपक्ष सत्ता को दबाने की तैयारी में, सत्ता को दबोचने की तैयारी में कि कैसे सत्ता पर दबाव बनाया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बात बखूबी समझ गए हैं। शायद यही वजह है कि हर मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो है डीजल में इजाफे का। देश में ये पहली दफा हुआ होगा, पूरे इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया, यानी पेट्रोल का बड़ा भाई डीजल हो गया है। हालांकि तेज प्रताप की बात की जाए तो तेजस्वी के बड़े भाई भी इस वक्त तेज प्रताप जो है तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि जो तेजस्वी की रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर जिस तरह से पब्लिक डोमेन के मुद्दे को वो उठा रहे हैं, कितना सराहनीय है। और आगे की अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें इन मुद्दों को लेकर क्या उन्हें फायदा मिलेगा, क्या पब्लिक डोमेन में उनका एक चेहरा बन पाएगा, क्या लोग तेजस्वी पर विश्वास कर पाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद है। सर, जिस तरह से तेजस्वी ने आह्वान कर दिया है और लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार जो मुद्दा लिया है वो पब्लिक डोमेन का डीजल और पेट्रोल का मुद्दा है, कितना असर पड़ने वाला है इसको? देखिए, बिहार में आगामी अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। इसको लेकर के जहां सत्ता पक्ष दावे कर रहा है कि उन्होंने सुशासन स्थापित करने की कोशिश की है, वहीं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका है, उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की है। एक बार फिर से बिहार में यूं कहें कि पूरे देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, हाल के दिनों में करीब 10 रुपये से अधिक दाम बढ़े हैं, तो यह बड़ा मुद्दा है। और इसी बड़े मुद्दे को, चूँकि इससे हर कोई प्रभावित हो रहा है, चाहे पेट्रोल की बात करें या फिर डीजल की बात करें। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यह भी कृषि का समय है। ऐसी स्थिति में अगर आप 10 रुपये, पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो वैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल है। किसानों के लिए मुश्किल है, जो आम लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन तमाम लोगों के लिए परेशानी है। चूँकि एक तरफ कोरोना के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए, जहां बिहार सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगा करके 2 रुपये से अधिक मूल्य जो है सो बढ़ाया है, वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जन सरोकार वाले मुद्दे को उठा करके यह कोशिश की है कि निश्चित तौर पर केंद्र और बिहार की सरकार बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रही है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषकों की आबादी 80% है। उस राज्य में जब यह खेती का मौसम है, धान की फसल को रुपाई का समय है, वैसी स्थिति में डीजल के दाम में इतनी वृद्धि की गई है, तो निश्चित तौर पर यह जन सरोकार से जुड़ा इशू है और इसी इशू को उठा करके उन्होंने कोशिश की है। विवेकानंद, शायद यही वजह है कि तेजस्वी ने ट्रैक्टर को भी दिखाया, एक सिंबल के तौर पर ट्रैक्टर को प्रेजेंट किया और दोनों भाई ने दम लगाकर पूरे दमखम के साथ ट्रैक्टर को खींचा भी है। हालांकि बारिश भी हो रही थी लेकिन तेजस्वी रुक नहीं रहे थे। देखिए, यह पूरा फोकस तो चुनाव को लेकर के ही है। तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर जन सरोकार वाले मुद्दे को उठाया है और आज बारिश के बावजूद उन्होंने प्रतीकात्मक ट्रैक्टर को खींच करके विरोध दर्ज किया है। विरोध दर्ज होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उससे लोगों में गुस्सा है, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। अब जो है नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने सड़कों पर उतर करके विरोध दर्ज कराया और कहा है कि केंद्र की सरकार जो है किसानों के साथ, देशवासियों के साथ अन्याय कर रही है। एक साथ जब विदेश में जो कच्चे जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके मूल्य में गिरावट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने देश में लगातार टैक्स पर टैक्स बढ़ा करके पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और पूरे देश की जनता के साथ अन्याय है और उसी अन्याय का प्रतिकात जो विरोध दर्ज कराने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे। पटना में बारिश हो रही थी, उस बारिश के बावजूद दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप यादव दोनों भाई सड़क पर उतर करके प्रतीकात्मक तौर पर ट्रैक्टर को खींच करके विरोध दर्ज कराया और साइकिल से वहां से डाक बंगला चौराहे तक आए और यह बताने की कोशिश की कि देखिए, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में हर तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या आपका यही सुशासन है? क्या आपका यही विकास है? सिर्फ और सिर्फ बिहार देश की जनता पर आप बोझ डालने का काम कर रहे हैं। अगर 1 लीटर
पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर आप 10 रुपये की बढ़ोतरी करते हैं तो क्या यह देश की जनता के साथ, देश बिहार के लोगों के साथ अन्याय नहीं है? तो तेजस्वी यादव की यह पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के है, लेकिन चूंकि यह जन सरोकार का मुद्दा है, हर व्यक्ति पेट्रोल और डीजल से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है उसके बढ़े दामों से, तो उस मुद्दे को उठा करके तेजस्वी यादव ने आम लोगों से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश की है। वैसे तेजस्वी यादव की तरफ से हर मोर्चे पर बिहार सरकार की घेराबंदी की जा रही है, चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, पटना जल जमाव का मामला हो, या फिर इस कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों को बिल्कुल। तो इसी बीच अगर हम लोग लोकसभा चुनाव पे गौर करें, वो जो तस्वीरें सामने आती है, जब तेज प्रताप ट्वीट करके ये कहते थे कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा, अपने भाई के खिलाफ वो बोला करते थे और वो डिमांड उनकी जो थी वो अलग थी। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि पार्टी के जो महासचिव आलोक मेहता हैं उन्होंने ये कही भी थी, समीक्षा बैठक जब हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप का जो तेवर था उसके बाद जो कुछ हुआ उसका ही नतीजा निकला कि हम चुनाव में हार गए हैं। तो अब जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिल रहा है तेज प्रताप यादव का, और दोनों भाई पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, इसका कितना रिजल्ट मिलेगा? देखिए, हाल के दिनों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के अंदर घिरे हैं, पार्टी में जिस तरीके से बाहर घिरी हुई है, क्योंकि अभी देखिए कि 2 दिन पहले सत्ता पक्ष जेडीयू ने उनके 5 विधान पार्षदों को तोड़ लिया जी। दूसरा झटका तब लगा जब रघुवंश बाबू ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कहीं ना कहीं उनकी साख पर, उनके नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विधान परिषद में सीट को लेकर के जिस तरीके से रस्साकसी हुई, दूसरे लोग जो पार्टी के सदस्य नहीं थे, मेंबर्स नहीं थे, उनको विधान परिषद का टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष था। तेज प्रताप के भी विधान परिषद में जाने की बात थी, लेकिन इन वक्त पर तेज प्रताप यादव का पत्ता साफ करके मुंबई के एक व्यापारी को टिकट दे दिया गया, बिस्कुमान के जो अध्यक्ष हैं उनको टिकट दे दिया गया। तो इस तरीके से कई सवाल हैं। तेजस्वी यादव हर को कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, पार्टी के अंदर चुनौती मिल रही है, पार्टी के बाहर चुनौती मिल रही है, पार्टी के साख पर बट्टा लगा है, पार्टी को कहीं ना कहीं भारी क्षति उठानी पड़ी है। 5 उनके विधान पार्षद टूट जाते हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी की कुर्सी चली जाती, विधान जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो कुर्सी चली जाती है, उनके सरकारी आवास पर खतरा हो गया। तो कई मोर्चे पर तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से उनके नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रघुवंश बाबू ने स्पष्ट मोर्चा खोल दिया और कहा है कि पूरी पार्टी का अपराधीकरण किया जा रहा है। रामा सिंह जैसे अपराधी को पार्टी में पनाह दी जा रही है, उसको पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव कई मोर्चे पर घिरे हुए हैं। लिहाजा यह मैसेज देने की कोशिश है, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ आकर के सड़कों पर उतर करके यह मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि राजद में सब कुछ ऑल इज वेल है और हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ इसी तरह की लड़ाई जो है आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो पूरी तरीके से इनकी प्लानिंग है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में राजद की साख पर बट्टा लगा है, राजद कि जिस तरीके से 5 विधान पार्षद टूट करके चले गए, तो यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे आप नीतीश कुमार जी, आप जितने भी सदस्य को हमारे ले जाएं, हम मजबूती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर उतर करके जन आंदोलन का रुख जो है सो अख्तियार करेंगे। बिल्कुल। इसके पहले भी तेजस्वी ने मिशन यूथ को फॉलो किया है और कहीं ना कहीं आरजेडी जो पार्टी है वो युवाओं पर सेंट्रलाइज भी हो गई है और हर मुद्दे पर अगर गौर किया जाए विवेकानंद, तो हर मुद्दे पर ये स्पष्ट दिखता है कि युवा का साथ मिलता है तेजस्वी को। क्या लगता है कि ये फैक्टर हो सकता है चुनाव में फेरबदल करने के लिए, सत्ता की कुर्सी को अपने हाथ में हथियाने के लिए? देखिए, तेजस्वी यादव युवा नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवा तुर्क हैं, कम उम्र के हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव भी युवा हैं, लालू प्रसाद के दोनों वारिस हैं। लेकिन सिर्फ युवा से नहीं, बल्कि जो बिहार में जहां सरकार फेल कर रही है उन तमाम मुद्दों को बड़े जोरदार तरीके से उठाना चाहिए था। तो बिहार का जो सत्ता पक्ष है जेडीयू और बीजेपी का कहती है कि तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर जब भी बिहार में विपदा आती है तो वे भाग खड़े होते हैं। बिल्कुल याद है हमें, चमकी बुखार के समय भी तेजस्वी यहाँ नहीं थे, बाढ़ के समय भी नहीं थे, कोरोना की शुरुआत में भी नहीं थे। पटना डूबा, जब राजधानी पटना डूब गई तो भी तेजस्वी यादव नहीं थे। तो यही तो सवाल है कि जब भी बिहार में विपदा आती है तेजस्वी यादव बिहार से गायब रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो इसी को लेकर के घेराबंदी होती है सत्ता पक्ष की तरफ से कि एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हर विपदा काल में बिहार से बाहर होता है, बिहार के लोगों से कोई मतलब
नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वो राजनीति करते हैं, न कि व्यवस्था में सुधार के लिए उनकी कोई भूमिका होती है। जब भी बिहार में, चाहे वो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की बात कर लें, उत्तर बिहार में जो पिछली दफ़ा बाढ़ आया तो उस बाढ़ की बात कर लें, या फिर राजधानी पटना में जिस तरीके से जल जमाव हुआ था, उन तमाम अवसर पर वे पटना से, बिहार से गायब थे, वे दिल्ली में थे और दिल्ली से बैठ करके ट्वीट के माध्यम से राजनीति कर रहे थे। तो इसी को लेकर के तो घेराबंदी होती है सत्ता पक्ष की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री भी अपनी बैठकों में कहते हैं कि खुद उसका पता नहीं होता है कि वो कहाँ रहता है, और दूसरों पर सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव को नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करना है तो बिहार में फोकस करना होगा, बिहार में रह करके सरकार की घेराबंदी करनी होगी। तभी हम जो सरकार की जो नाकामी है उसको जब तक आप निचले स्तर तक नहीं ले जाएंगे, बूथ लेवल तक नहीं ले जाएंगे, तब तक जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। सिर्फ ट्वीट कर देने से और थोड़ी देर के लिए सड़कों पर उतर करके विरोध दर्ज करा देने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए तेजस्वी यादव को, युवाओं को लेकर के जो भी हैं, जो लोग भी हैं, उनके समर्थक हैं या सरकार से जो लोग नाराज हैं, उनको एकजुट करना होगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा। तभी जो है नीतीश कुमार की सरकार की नाकामी को गिना करके वे सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव को फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कई चीज़ें भी सामने आई, कई ऐसे मुद्दे भी सामने आए जब तेजस्वी बिहार में नहीं होते। ऐसे में लोग सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष ये सवाल करती है कि आखिर जब खुद बिहार के प्रतिपक्ष के नेता बिहार में आपदा के समय नहीं रहेंगे तो फिर कैसे उन्हें कुर्सी दी जाएगी। तो अगर तेजस्वी को सीएम नीतीश की कुर्सी को हिलाना है तो ऐसे में तेजस्वी को उन सभी मुद्दों पर भी फोकस करना होगा जो पब्लिक डोमेन में है। जैसे आज उन्होंने पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर हल्ला बोला है, ऐसे हर मुद्दे पर। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी चुनावी रणनीति को लेकर ऐसा कर रहे हैं, ये चुनावी स्टंट है। हालांकि तेजस्वी से हमने बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं चुनावी स्टंट के तौर पर इसे नहीं लेता हूं, लोग जो कहते हैं कहें। लेकिन जो चीज़ें सामने आती है, जो सिनेरियो हम देख पाते हैं, जो विश्लेषण हम देख पाते हैं, उसके अनुसार तो यही दिखता है कि जब भी बिहार को ज़रूरत होती है नेता प्रतिपक्ष गायब होते हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने उस चीज़ को समझा है और अब हर मोर्चे पर नीतीश पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि तेजस्वी सीएम नीतीश की कुर्सी हिला दे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।